हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिन्नल मुरली मूवी का, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक इंडियन मलयालम लैंग्वेज मूवी है और ये एक सुपर हीरो मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं किसी गाँव में एक नाटक चल रहा है और इसको कई लोगों के साथ एक बच्चा देख रहा है। इस बच्चे के ऊपर ज्यादा ही फोकस किया गया है, इससे ये बच्चा कौन है हमें आगे जाके पता चलेगा। तो नाटक में दिखाया जाता है कि एक जमींदार कुछ लोगों के ऊपर जुर्म कर रहा है और इसको एक हीरो आके बचाता है, सब लोगों को एक हीरो आके बचाता है। लेकिन तभी उसी वक्त उस मेले के पास एक फायर क्रैकर्स का एक दुकान था, तो वहाँ पे आग लग जाती है। तो सब जगह यहाँ पे आग लग जाता है, सबको यहाँ से भागने लगते हैं और इस बेचारे बच्चे को वहाँ पे अकेला छोड़ के सब कोई चले जाते हैं। सीन शिफ्ट तक हम देखते हैं एक न्यूज हमें दिखाया जाता है। न्यूज में एक साइंटिस्ट बोल रहा था कि मार्स, जुपिटर और सैटर्न के बीच एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। तो ये घटना 700 साल में एक ही बार होता है, तो आने वाले 1-2 दिन में क्लाइमेट चेंज हो सकता है और बिजली गिर सकती है। अभी हमें मूवी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेसन। तो जेसन एक दर्जी होता है जिसका कि गांव में एक दुकान था। तो उसका एक एम होता है वो यूएस से जाएगा और वहाँ पे ज्यादा पैसे कमाएगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा जिसका नाम होता है बिंसी। लेकिन बिंसी के फादर एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो जेसन को धमकाता है कि बिंसी की शादी तय हो चुकी है तो उससे दूर रहे। दूसरी तरफ हम और एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है शिबू। तो शिबू एक दुकान में काम करता है और उसके खास कोई रिस्पेक्ट नहीं करता इस गाँव में। उसके फादर उसके घर में क्रैकर्स वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है शिबू जिससे बचपन से प्यार करता था, जिसका नाम होता है उस्सा, तो वो किसी के साथ भाग गई थी लेकिन वो अपने पति को छोड़ के वापस आ चुकी है गांव में। तो ये बात सुन के शिबू बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो उस्सा से मिलने जाता है। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं जेसन को। तो जेसन यहाँ पे सांता क्लॉज के बेस में था और बिंसी के घर के बाहर आके वो खेड़ा करने का कोशिश कर रहा था। तभी बिंसी के फादर उसे धमकाने आते हैं लेकिन यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। इधर हम देखते हैं जेसन के ऊपर लाइटनिंग गिरता है और उस वक्त शिबू के ऊपर भी लाइटनिंग गिरती है और दोनों यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और शिबू को लाइटनिंग गिरी है ये बात कोई जान नहीं पाता क्योंकि वो एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जेसन को हॉस्पिटल लिया जाता है और यहाँ पे कुछ फनी सीन्स वगैरह थे। तो नेक्स्ट डे जेसन को होश आ जाता है और उधर हम देखते हैं शिबू को भी होश आ गया था और दोनों ही बहुत जोर जोर से खांस रहे थे। अभी शिबू जब घर जाता है तब वो जोर जोर से कपकपा रहा था, तो घर की चीजें इधर उधर होने लगते हैं और उसके फादर को लगता है कि भूकंप आया है, तो ये लोग डर के बाहर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसन की बहन उसको कुछ जेवरात वगैरह देती है और उसको बोलते है कि यूएसए जाके उसको वो अपना सपना पूरा कर सकता है और जेसन इसको कैश आउट करके अपने दुकान में रख दिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसन पासपोर्ट के लिए एक लड़की से मिलता है जिसको ये लोग प्यार से बुलाते हैं ब्रूसली। तो ब्रूसली बेसिकली मार्शल आर्ट्स वगैरह लोगों को सिखाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जेसन को दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खांसी होता है और उसको कुछ नीले कलर का वोमिटिंग होता है और शिबू का भी वैसे ही सेम हालत था। और जेसन एक नींद से उठ के वो खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी हम देखते हैं वो खिड़की पूरा टूट जाता है। खिड़की समेत वो वाल भी पूरा टूट जाता है। मतलब जेसन को अभी पता चल चुका है कि उसको सुपर पावर मिला है उस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। इधर हम देख पाते हैं शिबू को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकता है, मतलब हाथों से चीजों को वो कंट्रोल कर सकता है, किसी भी चीज को उठा या गिरा सकता है, ऐसा उसका सुपर पावर था। और उसका सुपर पावर ये भी था, मतलब सुपर पंच वगैरह उसका भी पावर था। इधर हम देखते हैं जेसन को दूर से बहुत कुछ सुनाई दे रहा था, मतलब सुपर हियरिंग की कैपेसिटी। और इस पावर के बारे में किसी को अभी तक नहीं पता लेकिन उसके भांजे को यहाँ पे पता है और वो होता है सुपर हीरोज का फैन। तो बैटमैन, सुपरमैन, इन लोगों का कॉमिक्स वगैरह पढ़ के वो वापस आता है अपने मामा को सिखाने और ये लोग पावर वगैरह टेस्ट करते हैं, मतलब क्या क्या पावर है। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं शिबू जिस दुकान पे काम कर रहा था वहाँ पे उषा खाना खाने आई थी लेकिन उसका मालिक उषा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तो ये देख के उषा जब वहाँ से चली जाती है तो उसके बाद शिबू उसके मालिक को बहुत अच्छा सबक सिखाता है, उसको धमकाता है और उसे बोलता है कि अगर ये बात पुलिस को बताए तो उसकी ऑब्वियसली जान चली जाएगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेसन का पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया है, इसलिए गुस्से में वो अपने फादर को लेके जाता है पुलिस स्टेशन और यहाँ पे हम पता चलता है उसके रिजेक्शन का कारण है बिंसी का फादर। तो जेसन उसको जेन्युइनली सवाल करता है क्यों उसने रिजेक्ट किया है। तो बिंसी का फादर उससे मतलब रूडली बात करता है तेरे कितने बाप है। और यहाँ पे हमें स्टोरी पता चलता है, हम जो पहले सीन में देखे थे छोटा सा बच्चा गाँव के मेले में उसको कोई नहीं उठाया, तो यहाँ पे हमें पता चलता है वो छोटा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेसन है। और यहाँ पे उसको धीरे धीरे याद आने लगता है जेसन के पिता यानी कि वही हीरो थे और वो हमेशा उसको बोलते हैं कि हमें जब मौका मिले तब लोगों की मदद करनी चाहिए। और उस रात को जेसन के असली पिता जब आग लगी थी तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों को एक एक करके बचाया, लेकिन अंत में वहाँ पे और एक बड़ा सा क्रैकर था, जब वो फटा तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरफ जेसन जो कि छोटा बच्चा है उसको इस आदमी ने बचाया और इसको पाल पोस के बड़ा किया है और ये सच अभी तक जेसन को नहीं पता था। तो ये सच सुन के जेसन थोड़ा
हैरान परेशान होकर बाहर चला जाता है। और यहाँ पे हम और एक बात भी जान पाते हैं, जो जेसन के ओरिजिनल पिता प्ले कर रहे थे, हीरो का नाम था मिन्नल मुरली। इधर हम देखते हैं उषा का भाई दासन उषा की फिर से शादी करवाना चाहता है अपने फ्रेंड केशव से, क्योंकि केशव ने फाइनेंशियली उन लोगों को बहुत हेल्प किया है। पास के टाइम में जब उषा जबरदस्ती घर छोड़ के चली गई थी, तब उसके फादर को हार्ट अटैक आया था, तब उस टाइम में केशव ने बहुत उन लोगों का बहुत हेल्प किया था। उषा का यहाँ पे शादी का मन नहीं था, फिर भी मतलब वो हाँ कर देती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है उषा की बेटी वो बहुत ज्यादा बीमार है। अभी उस टाइम दासन भी उषा से मिलने आया था और ये बात वो नोटिस करता है और उषा से बोलता है कि वो जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कहीं से करके लाएगा। अभी हम देखते हैं विंसी के फादर जो पुलिस वाला था, वो जेसन के सौतेले पिता है उसके ऊपर हमला करता है। जब ये बात जेसन को पता चलता है, तब वो उसके भांजे को बुलाता है और उससे पूछता है कि बोल सुपर हीरो लोग मतलब कैसे हमला करते हैं। तो उसका भांजा बोलता है कि केप वगैरह यूज करते हैं, मास्क वगैरह यूज करते हैं। सो जेसन वहाँ पे उसके स्कूल में एक प्ले था, तो उससे कपड़े चुरा के वहाँ पे कुछ गेस्ट आने वाले थे, वहाँ पे पुलिस वाले भी सब थे, और यहाँ पे जेसन वही एक कॉस्ट्यूम चुरा के वही विंसी के फादर और कहीं पुलिस वाले जितने भी थे उन सबको मारता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शिबू भी वही टाइम पे बैंक लूट लिया था और जाते टाइम जेसन वहाँ पे नाम लिख के जाता है मिन्नल मुरली। अभी शिबू की कहानी हम देखते हैं, शिबू यहाँ पे हॉस्पिटल जाता है पेमेंट देने के लिए, लेकिन तब तक उषा का भाई दासन ये पेमेंट दे चुका है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं पुलिस वाले एक वार्निंग जैसा कुछ तो जारी किए थे, जहाँ पे लिखा था जो कोई भी मिन्नल मुरली को देखेगा वो पास वाले एक चर्च है उस पे एक घंटा है उसको बजाएगा। और ये लोग समझ रहे थे कि मिन्नल मुरली ने कल रात को इनके ऊपर हमला किया और तो और उसी ने बैंक भी लूटा है। लेकिन आज भी और हम जानते हैं कि जेसन ने पुलिस वालों को मारा और शिबू ने बैंक लूटा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसन के जीजा को, वो एक पुलिस वाला था और उसका और जेसन का भी मतलब कुछ खास बनता नहीं है, और पिछले रात जेसन ने उसको भी मारा है। अभी वो जेसन के घर आया है और लेकिन उस टाइम जेसन बाहर था, तभी उसका भांजा उसको बोलता है कि आप जो मास्क यूज किए थे कल रात को वो सही से छुपाए हो कि नहीं तो पापा आज ढूंढ लेंगे। तो इस तरफ हम देखते हैं जीजा को वो मास्क मिल चुका है और साथ ही साथ वो जो धोती कल रात उसने पहनी थी वो भी मिल चुका है। तो वो धोती लेके वो पुलिस स्टेशन जा रहा था, एज एन एविडेंस उसको लेके जा रहा था। तभी जेसन बहुत तेज भागता है। यहाँ पे हम उसका और एक सुपर पावर देख पाते हैं कि वो बहुत तेज भाग सकता है। तो यहाँ पे वो बहुत तेज भाग के जीप को रोक के ट्रिक करके अपना जो लुंगी वो पहना था वो ले जाता है। अभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जेसन को पता चलता है कि वो जो पैसे रखे थे यूएसए जाने के लिए, मतलब वो अपने दीदी से लिए थे, गहने बेच के पैसे रखे थे, वो चोरी हो चुका है। तो वो पैसे वो दुकान में रखा था। सो यहाँ पे शक जाता है दासन पे। दासन उषा का भाई है तो वो अपना गलती मान भी लेता है, क्योंकि उषा की बेटी बीमार थी इसीलिए वो पैसे चुराए। अभी जेसन ये बात सुन के उसको बहुत डांटता है, सबके सामने बहुत उसकी बेइज्जती करता है। तो ये जो झगड़ा था वो शिबू भी देखता है, तो वो अपने मन में सोचता है कि वो जितने भी पैसे बैंक से लूटे हैं कुछ पैसे वो दासन को दे देगा और उससे मतलब उषा का हाथ मांगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसन जो दासन के ऊपर चिल्लाया था, तो उसके घर वाले उसको बोलते हैं एटलीस्ट जाके उसको एक बार सॉरी बोले। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को शिबू पैसे लेके दासन के पास जाता है, उसे मतलब पैसा ऑफर करता है, लेकिन दासन यहाँ पे वो पैसे लेने के लिए मना करता है और उसे काइंड ऑफ मतलब भला बुरा बोलता है, उसे पागल बोलता है। तो गुस्से में आके शिबू उसे बोलता है कि तुम ही रास्ते का कांटा हो, तो अगर तुम्हें मार दूं तो रास्ते का कांटा चला जाएगा। तो गुस्से में आके वो उसे मार देता है और फिर वहाँ पे आग लगा देता है, जैसे कि लोगों को लगे कि एक फायर एक्सीडेंट है। और तो और दुकान में आग लगा के वहाँ पे लिख देता है कि मिन्नल मुरली, मतलब मिन्नल मुरली ने ये सब कांड किया है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वही आदमी जो कि पहले से ही शिबू की असलियत जानता है, मतलब शिबू पहली बार जिस आदमी को धमकाया था वो आदमी गाँव छोड़ के जा रहा है और वो एक आदमी को बता देता है कि असली मिन्नल मुरली कौन है, मतलब असली मिन्नल मुरली नहीं, शिबू ही मिन्नल मुरली है, ऐसा उसको बता देता है। और खुद गाँव छोड़ के जा रहा है और बोल रहा है कि तुम जल्द से जल्द गाँव छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पे मरने के 100% चांस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसन ब्रूसली को सारा सच बता चुका है और वो उसे बोलते हैं कि वो उस दिन पुलिस वाले को मारा पीटा था, लेकिन उसने बैंक नहीं लूटा और तो दासन को नहीं मारा। और यहाँ पे हम देखते हैं एक दुकान में एक सीसीटीवी था, मतलब नया नया सीसीटीवी लगाया हुआ था वहाँ पे, तो उसका डीवीडी लेके वो पुलिस वाले के पास जाता है और वहाँ पे ये लोग जस्ट देख ही रहे थे, लेकिन तब तक वहाँ पे शिबू आ जाता है वही अजीब सा मास्क पहन के। तो ये बात जेसन भी देख लेता है और यहाँ पे जेसन भी एक कपड़ा बांध के मुंह पे कपड़ा बांध के आता है और जेसन और शिबू का इन दोनों का थोड़ा यहाँ पे फाइट होता है और जेसन जैसे तैसे करके वो डीवीडी वहां से लेके भागता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं सुपर स्पीड फिर से, और दोनों के पास सेम ही पावर था, लेकिन शिबू के पास वो एक एक्स्ट्रा पावर था हाथ में से लोगों को कंट्रोल करने का, मतलब चीज लोग कुछ भी वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तब तक जेसन के पास ये पावर नहीं है। तो शिबू आराम से वो डीवीडी कैसेट वो वहीं पे तोड़ के एक बस को धकेल के वो वहां से चला जाता है, लेकिन जाते टाइम जेसन उसके कपड़ा फाड़ लिया था, तो वो कपड़ा वहीं
पे कहीं पे लगा था और जेसन जैसे तैसे करके वो बस को बचाता है, घाई से गिरने से बचाता है वो, और वहाँ पे लिख लेता है कि मिन्नल मुरली ओरिजिनल। और बाद में आके वो देखता है ये जो कपड़ा मतलब उसने फाड़ा था शिबू का किसका है वो देखता है, तो उसे दुकान जाके पता चलता है कि ये शिबू है। दूसरी तरफ शिबू की भी पता चल चुका है कि वो जेसन है, क्योंकि वो जेसन को उस दिन मेडिकल लिया गया था, तो मेडिकल का रिकॉर्ड चेक करके शिबू को भी पता चल चुका है उस दिन शिबू को लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से इधर मेडिकल में शिफ्ट किया गया था। अभी दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, तो कंफर्म करने के लिए शिबू एक चाय के टपरी पे बैठा था, वो एक चाकू इशारों से ही वो एक चाकू को कंट्रोल करके जेसन के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन उसे पकड़ लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि जेसन ही मिन्नल मुरली है ओरिजिनल वाला। इसके बाद हम देखते हैं जेसन और शिबू की इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है, और यहाँ पे जेसन सबसे पहले तो शिबू को पूछता है कि वो दासन को क्यों मारा और वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। शिबू यहाँ पे बोलने लगता है वो उषा से बहुत प्यार करता है, तो उन लोगों के बीच में मत आए, उसका बस टारगेट है वो उषा से शादी करके इस गांव से चला जाएगा, लेकिन तब तक अगर कोई भी गांव वाला या फिर खुद जेसन अगर उन लोगों के बीच आया तो वो उससे चोट पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आधे गांव वालों को शिबू की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। तो ये कुछ देर पहले जो हमने देखा था एक आदमी इस गांव से भाग रहा है, तो वो आदमी गांव वालों में से एक आदमी को के इधर से भाग चुका है। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक साथ पत्थर वगैरह सब उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, तो शिबू सबके सामने उन पत्थर को कंट्रोल करता है, तो सबको पता चल जाता है कि शिबू के पास सुपर पावर है। दूसरी तरफ जेसन इधर से जा रहा था, लेकिन वहाँ पे उसका जीजा उसको पकड़ के जेल पे डाल देता है। अब हम देखते हैं रात को सब गाँव वाले मिलके प्लान बनाते हैं कि वो जैसे तैसे करके शिबू को मार डालेंगे, और शिबू अपना गाँव छोड़ के भागने का पूरी तैयारी में था, लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि उषा और उसकी बेटी उसके घर पे आई हुई है। तो शिबू के घर में उषा का काफी पुराना फोटो वगैरह था, तो ये देख के उषा समझ जाती है कि वो शिबू उससे कितना प्यार करता है, तो उन लोगों का थोड़ा अच्छा कन्वर्सेशन हो ही रहा था। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं वो गांव वाले घर के ऊपर आग का मसाल वगैरह सब फेंकने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया शिबू के घर पे उसके फादर फायर क्रैकर्स वगैरह बनाते थे, तो वो आग जाके वही बहुत सारा फायर क्रैकर्स एक जगह पे था, तो काइंड ऑफ बॉम्ब बोल सकते हो, तो उस पे आग लग जाती है और पूरा का पूरा घर वहाँ पे तबाह हो जाता है। तो ये सब शिबू के सामने ही होता है, तो मतलब उसका प्यार आंखों के आगे उसका प्यार मतलब मारी जाती है, तो इन सब का जिम्मेदार वो ऑब्वियसली गांव वाले को ठहराएगा। अभी हम देखते हैं आई डोंट नो व्हाई बट इस गांव में एक मेला चल रहा है। मतलब तुम लोग जानते हो कि तुम्हारा गांव पे खतरनाक विलन अभी जिंदा है, बट फिर भी यहाँ पे मेला वगैरह सब चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शिबू यहाँ पे आ जाता है, उसके आधा चेहरा जल चुका था और चारों तरफ वो धमाका करने लगता है और लोगों को मारने लगता है, क्योंकि वो चीजों को हाथ से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो हाथ से ही कंट्रोल करके गाँव में चारों तरफ मतलब मेले में चारों तरफ धमाका कर रहा था। तो ये सब देख के बिंसी के फादर तुरंत जाते हैं जेल और वहाँ पे जेसन को आजाद करवाते हैं, और वहाँ पे वो जेल का ताला भी टूट नहीं रहा था, तो जेसन खुद ब खुद वो जेल तोड़ के बाहर आ जाता है। इट सिग्निफाइज कि जेसन अगर चाहता तो आराम से जेल तोड़ के कब का भाग चुका होता, लेकिन एटलीस्ट वो कानून की रिस्पेक्ट करता है। फिर जेसन हम देखते हैं एक बढ़िया सा सूट में था जो कि वो पहले ही सिलवा चुका है, और फाइनल बैटल हमें देखने मिलता है जहाँ पे कि शिबू तो उस पे भारी पड़ रहा था, क्योंकि शिबू के पास एक एक्स्ट्रा पावर है। अभी वो जेसन को मार के उसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग और वो घंटा एक बड़ा सा घंटा वहाँ पे लगा हुआ था उसके ऊपर फेंकने का ट्राई करता है, लेकिन तभी जेसन की वो वाली पावर अनलॉक हो जाती है, मतलब चीजों को हाथ से कंट्रोल करने वाला पावर, और हम देख पाते हैं बहुत अच्छी फाइट, और फाइनली जेसन शिबू को मार देता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है और लास्ट में हमें सुनाया जाता है मिन्नल मुरली इस गाँव का सेवियर है और जेसन इस गाँव को छोड़ के यूएसए नहीं जाएगा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।